नमस्कार दोस्तों, टीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई बच्चा जितना 7 साल की उम्र तक सीख जाता है, वही चीज अगले 70-80 साल तक जब तक वो जीवित रहता है, उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। 7 साल की उम्र में जो भी वो सीखता है, वो हैबिट्स बनती हैं, यानी आदतें बनती हैं, और वो आदतें उसका बाकी का जीवन जो है वो प्रभावित करती हैं। इसीलिए किसी भी बच्चे को शुरुआत में बहुत ध्यान से पालना चाहिए, अच्छे संस्कार, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन उस बात पर डिपेंड करता है। अगर सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज में भी शुरुआत में किस तरह से अप्रोच रखा जाए, वो चीजें वो चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई व्यक्ति, कोई एस्पिरेंट जो है वो आईएएस पीसीएस बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा, कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई एस्पिरेंट जो नया होता है, उसके लिए शुरू का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू का समय जो होता है वो किस तरह से वो हैंडल कर रहा है, किस तरह से वो डील कर रहा है, क्योंकि तभी वो बाद में आ पाएगा। ऐसा नहीं कि हम शुरू में बहुत गलत तरीके से चीजें लेकर चलें और बाद में जाकर हम सोचेंगे सुधार लेंगे, वो नहीं होता है। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी बैड हैबिट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए, 7-8 हैबिट्स हैं जो कि कोई नया स्टूडेंट या पुराना स्टूडेंट जो भी है, वो अगर उन चीजों को ठीक कर देगा, तो ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, पीसीएस बन जाने की यात्रा, बहुत 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 आसान हो जाएगी, और आप जो इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, वो डाइवर्ट नहीं होंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ गलत, जो आपकी हरकतें होती हैं, जो आदतें होती हैं, जो टाइम वेस्टिंग चीज होती है, उससे बचा लिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, कि आईएएस पीसीएस की तैयारी साथ साथ करना। अब ये सबसे बड़ी बैड हैबिट मेरे हिसाब से है। पहली, अब एक व्यक्ति जो बिल्कुल नया शुरुआत कर रहा होता है, आज के जमाने में कई जगह पर ऐसा बोला जाता है कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक ही है, एक ही तरह करनी चाहिए। अब आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, 18, 19, 20 साल की एज है आपकी, ठीक है, अभी आपको पेपर देने में 2-3 साल का समय है, तब तो आईएएस पीसीएस की तैयारी आप साथ साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में करिए, क्योंकि शुरुआत में बेसिक जो आपका होगा वो दोनों दोनों जगह काम आ जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1-2 साल के बाद, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है कि पीसीएस तैयारी करनी है आपको, क्योंकि दोनों एग्जाम जो हैं वो अलग अलग माइंडसेट से ही चलते हैं। जहां पे आईएएस बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पीसीएस बहुत ही फैक्चुअल रहता है। अगर आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, जल्दी एग्जाम कर रहे हो, और आपकी एज जो है 21 साल से ज्यादा की हो चुकी है, तब तो आप फिर डिसाइड ही कर लो कि आप इधर जाना है कि उधर जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि दिमाग को पूरा प्रॉपर तरीके से उस तरह का कंडीशन करना, उस तरह बनाना, आपका थॉट प्रोसेस को तैयार करना समय लगता है। और ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सुबह आईएएस तैयारी करो, शाम को पीसीएस तैयारी करो, और दिमाग इस तरह से फटाफट फ्लैक्चुएट करेगा, ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम हर साल होता है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ही टाइम पर, एक ही वक्त में आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम क्रैक कर लिया था। नहीं तो अमूमन जो आईएएस में सेलेक्ट हो आईएएस में सेलेक्ट होता है, जो पीसीएस में सेलेक्ट हो पीसीएस सेलेक्ट होता है। कोई इक्का दुक्का केस होंगे जो शायद कभी होते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए चीजों को करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि आपको ये बोला जाता है कि दोनों एग्जाम एक हैं, लेकिन दोनों एग्जाम एक नहीं है, एक एग्जाम नहीं, दोनों एग्जाम अलग अलग हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल इसको मान लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो ज्यादा बुक्स खरीदना। अब ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के, क्योंकि जब लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, किसी का उन्होंने वीडियो देख लिया, कोई कोचिंग का वीडियो देख लिया, कोई टीचर का वीडियो देख लिया, और फिर जो बुक्स हैं वो खरीदते रहते हैं। देखिए, बुक्स खरीदना बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। 200, 250, 300, 400 में किताब आ जाती है। बुक को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल काम है बुक को रिवाइज करना। बुक खरीदना सबसे आसान काम, बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम, और बुक को रिवाइज करना सबसे मुश्किल काम है। कोई भी किताब तब तक आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगी जब तक आप उस किताब को 8 से 10 बार नहीं पढ़ लेते। ठीक है, 8 से 10 बार, जब तक आप उस किताब को 8 से 10 बार नहीं पढ़ लेते, उससे नंबर स्कोर नहीं होगा।
ठीक है। तो इसलिए जो आप ये सर्च कर रहे हो कि जादू सर्च कर रहे हो, सफलता किताबों में सर्च कर रहे हो, नोट्स में सर्च कर रहे हो, ऐसा कोई जादू है नहीं। कोई भी किताब ऐसी फुल प्रूफ नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ, सब किताबों से हर कुछ आता है, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आप बाकी यूपीएससी किताब ले लो, पीसीएस किताब ले लो, हर किताब से थोड़ा थोड़ा आता है। तो आप एक सेट ऑफ बुक्स लेके चलिए, कम से कम किताबें ले चलिए, सेट ऑफ बुक्स शुरुआत में लीजिए और कोशिश कीजिए कि मल्टीपल बार रिवाइज करें। कम से कम जब तक 5, 7, 8 बार रिवाइज ना कर लो तब तक आप दूसरी किताब की तरफ नहीं जाओगे। मैंने हमेशा एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी आप किताबें खरीदने जाओ, मतलब आप बुक शॉप में गए और आपके अंदर बड़ी इच्छा हो रही है कि किताब खरीदी जाए कि ना खरीदी जाए, तो आप अपने आप सवाल पूछो कि क्या मैं इस किताब को 10 बार पढ़ सकता हूं। अगर ये मन से आए कि हाँ आप किताब 10 बार पढ़ लोगे, इतनी अच्छी किताब है, तब तो खरीद लो, अन्यथा उसको छोड़ दो। सिर्फ इतना कर लेने से यकीन मानिएगा कि 90% आप अपना पैसा, टाइम, एनर्जी बचा ले जाओगे। 90%। ये चीज मैंने अपने लिए की है, आप भी कीजिएगा। अगला स्टेप है शॉर्ट नोट्स बनाना। अच्छा, अब बुक्स तो आ गई हैं, बुक्स आ गई हैं, आपने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब मान लीजिए लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत 1000 पन्ने की किताब है, आपने एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने से वैसे कुछ ज्यादा आता नहीं है, 2 बार पढ़ लेंगे तो भी ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब हर बार आप 1000 पन्ने की किताब नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको साल 2 साल के अंदर एग्जाम क्रैक करना है। तो करना क्या है, आप कोशिश करें शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक चैप्टर है तो उस चैप्टर को 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज में खत्म करते हैं। अगर 10 पन्ने का लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है तो कोशिश कीजिए कि 2 पन्नों में खत्म कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो रिवीजन के काम आ जाएंगे आपके, वो रिवीजन काम आ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ज्यादा इंटेलिजेंसी या कितनी आप मेहनत कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपने टाइम को किस तरह मैनेज किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनेंगे तो रिवीजन कर पाओगे, 10 बार क्या 20 बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। फिर लक्ष्मी नहीं तो एक बार लक्ष्मीकांत खत्म की, फिर दोबारा फिर खत्म करने में 6 महीने आपने लक्ष्मीकांत को खत्म किया, फिर अगले फिर 4-5 मिनट लगा रहे हो उसको खत्म करने में, दोबारा से रिवीजन करने में, इतना समय आपको होता नहीं है। तो शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दें। शुरू में बहुत ज्यादा पढ़ने को, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यही बात मैं सबसे कम कहता हूं कि जब आप कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक है, तैयारी करने आता है तो बहुत जोश में होता है, कहता है आज तो मैं रात के पढ़ लूंगा मैं। अब आप नए स्टूडेंट हो, यानी 18-20 साल की उम्र हो, या आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हो जो पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या रीस्टार्ट कर रहे हो, या स्टार्ट कर रहे हो चाहे रीस्टार्ट कर रहे हो, कोशिश कीजिएगा कि शुरू का 1 महीना थोड़ा स्लो चले। आप थोड़ा अपने बॉडी को टाइम दें, थोड़ा अपने ब्रेन को टाइम दें, माइंड को टाइम दें, थोड़ा सा हैबिट्स डेवलप करें, पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, बैठने की हैबिट डेवलप करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें ईजी होना शुरू हो जाएंगी। पहले दिन से आप कोशिश मत करना कि 10 घंटे पढ़ने के लिए बैठ गए, नहीं पॉसिबल। बॉडी तैयार नहीं हुई है, माइंड तैयार नहीं है। आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपका मन उचट जाएगा और पढ़ाई छोड़ दोगे। मैं इसी बात को, मुझे हमेशा डर लगता है कि व्यक्ति पढ़ाई न छोड़ दे, क्विट ना कर जाए। ये सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि क्विट ना कर जाए। और क्विट इसलिए नहीं कर रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो कर नहीं सकता ना, इसलिए कि उसने गलत हैबिट्स पाली हुई हैं। जिस दिन ज्वाइन किया या पढ़ना शुरू किया, 10 घंटे पढ़ डाला। अब 1 दिन में तो पढ़ लो जो जोश में, लेकिन फिर क्या थकान आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपका मन उछटना शुरू हो जाएगा। तो मन नहीं उछटने देना है, चीजों को स्लो लेके चलना है। हो सके तो 1 घंटे शुरू करना है या आधे घंटे शुरू करना है, और धीरे धीरे करके बढ़ाना है इसको। अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप जो है, जैसे शुरुआत की आपने आधे घंटे से, आधे को 1 हफ्ते के बाद 1 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 हफ्ते के बाद उसको फिर से 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर अगले हफ्ते उसको आप 2 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि 4-5 हफ्ते के बाद आपकी जो पढ़ाई है वो 3-4 घंटे की होना शुरू हो गई, जो कि डिसेंट है, बहुत अच्छी तरीके है, ठीक है। शुरू में हड़बड़ नहीं करनी है, कोशिश करना है कि आप क्विट ना करें, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़े ना। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो बंद तो जाएंगे आप, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब है बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रैटेजी बदलना, अब ये बहुत प्रॉब्लम है। अब आपने बुक्स ली, आपने यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 50 हजारों तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग्स अवेलेबल हैं। अब यहां पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है, और एक ही टाइम पर सब स्ट्रैटेजी सही है, मोर और लेस सब सही स्ट्रैटेजी, कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक ही टाइम पर अगर एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो फिर आप मुंह के बल ही गिरेंगे, ठीक है। सब स्ट्रैटेजी अच्छी हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं सब, आपको जो अच्छा लगे आप पहले देखिए कि क्या जो टीचर है या जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या बता रहा है, और अगर आपको क्लिक कर रहा है वो चीज आपकी स्ट्रेंथ के साथ, आपकी वीकनेस के साथ वो क्लिक कर रहा है, तो फिर आप उसी स्ट्रैटेजी को फोकस करिए और बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को पे मास्टरी नहीं कर पाओगे। और जो एग्जाम क्रैक करने का जो फॉर्मूला है वो इसी बात पे है कि आपने कितना समय दिया है उस स्ट्रैटेजी को। कितना स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि 15 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, 15 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, नहीं। एक कोई स्ट्रैटेजी होगी तो लगभग वो साल भर का समय लेगी वो अपना रिजल्ट दिखाने में।
आपने कोई स्ट्रेटेजी फाइनल की, उसको 1 साल का समय दिया, तब जाके आप देख पाओगे आपकी तैयारी कहां पर पहुंच रही है। जल्दी जल्दी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो आप फाइनल अपने लिए स्ट्रेटेजी फाइनल करने के लिए थोड़ा समय लीजिए, टीचर से बात कीजिए, टॉपर से बात कीजिए, और जब फाइनल एक बार कर लें, भले 1-2 महीने लग जाए आपको, ठीक है, तब जाके एक बार फाइनल कर लिया तो उस पर फिर 1 साल तक कम से कम स्टे करें, जब तक आप एग्जाम हो ना जाए। एग्जाम क्रैक कर दिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्रैक किया तो एक बार रिव्यू कर लीजिए कि यार ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, दूसरी स्ट्रेटेजी है, तो उस पर तब काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हर 2 महीने में 1 महीने में ना किताबें चेंज कीजिए ना स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। टॉपर्स को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेना, अब ये बहुत बुरी हैबिट है। आजकल लगातार सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार यूट्यूब पे वीडियोस हैं टॉपर्स के। टॉपर्स नो डाउट बहुत प्राउड फील कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको देख के। लेकिन मेरा मानना है कि जब वो टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं तो हर बार वो जरूरी नहीं है सच बोल दें, ठीक है। पढ़ाई थोड़ी की होती है, बातें ज्यादा की होती है, ये अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा अमूमन देखा गया है। मेरा मानना है कि आप टॉपर्स के वीडियो देखें, बिल्कुल देखें, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें से जो भी आप निकाल सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, आप उसको चूज कर लें। और आपकी जो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपकी जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होगी, अगर उस टॉपर की बातें आपकी पुरानी स्ट्रेटजी को मतलब अलाइन कर रही है, एक जैसा हो रहा है, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर टॉपर कुछ और बोल रहा है और आपकी तैयारी कुछ और तरीके से हो रही है, तो फिर आप टॉपर की बातें मत सुनो। नहीं तो या तो फिर आप अपनी स्टडी छोड़ दोगे या टॉपर की बात मान लो, जो भी है, ठीक है। हर टॉपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर टॉपर ने अपनी तरह से स्ट्रेटजी फॉलो की है, अपना एक स्ट्रेटजी बनाई है, काम कर रहे हैं। सब स्ट्रेटजी अच्छी है, चाहे कोई बंदा रैंक 1 हो या 10 हो या 20 हो, सब अच्छी है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और एक बार फाइनल कर लें तो फिर स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। टॉपर की हर बात को मत मान लीजिएगा, कुछ वो बोल दे तो बिल्कुल आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स कभी कभी जोश में आके बहुत ज्यादा बातें बोल जाते हैं, ऐसी बातें जो वो खुद फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो टॉपर्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उनसे अच्छी बातें सीख कर लीजिए और उतना ही मतलब मान दीजिए जितना कि वो डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई टॉपर है तो वो जो बोले तो वो ब्रह्म वाक्य आपके लिए हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इसको अपनी स्कूटनी करे, अपने दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस के बल पर समझने की कोशिश करे कि यार ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, और वो जो बोला है वो क्या आपके हिसाब से अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता लग रहा है वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फिर कंफ्यूज जाओगे। वो नहीं करना है। फिर एक टेस्ट ना देना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग किताबें लिए आते हैं, नोट्स, किताबें लिए आए तो नोट्स नहीं बनाया, नोट्स बनाए तो रिवीजन नहीं किया, रिवीजन किया तो टेस्ट नहीं दिया। देखिए पीसीएस का सारा गेम जो है रट्टे मारने पे है, रिवाइज करने पे, ठीक है। जितना आप रट्टा मारेंगे, फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट्स जितना रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी एग्जाम क्रैक होगा। यूपीएससी का कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, वहां पर भी टेस्ट बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन पीसीएस भी फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स को लगातार रिवाइज करना पड़ता है। तो लगातार रिवीजन का आप एक रिवीजन मोड जो मैंने बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, वो एक हो जाएगा। और दूसरा लगातार टेस्ट दे देकर जो है आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अगर टेस्ट देने में आप बच रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं है और आप फेल होने से डर रहे हो। तो अच्छा है कि आप पहले यहीं पर फेल हो जाओ, एग्जाम में कम से कम पास हो जाना। तो इस डर को बाहर निकालिए और फेल होने का डर से बचिए। फेल एक बार टेस्ट देंगे तो आपकी रियल स्क्रूटनी होती है कि सचमुच कहाँ पे। कई बार हमें क्या फेक लगता है कि हमने पढ़ लिया है, हमें आता है, लेकिन हम सचमुच अपना सामना करने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो झूठ अपने आप से बोल के क्या कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो लगातार टेस्ट देते रहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट के रूप में रखिए, जरूर अब सफलता मिलेगी आपको। बड़ी कोचिंग, अब ये लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़ी कोचिंग से पढ़ना। देखिए ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहली बात समझिएगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आप खुद एक कैसे व्यक्ति हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, और आप बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल से स्टूडेंट हो आप, ठीक है। अब आप सोचते हो कि मुझे आईएएस पीसीएस बनना चाहिए। अब आप जैसे अगर विचार किया, आपने घर वालों को बताया, घर वाले ने बोला हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम तो ऐसे ही आवारा थे, लेकिन अब तुम अच्छी रास्ते पे आ गए हो, तो एक काम करते हैं, हम दिल्ली चलते हैं, तुम्हें दिल्ली में एडमिशन करा देते हैं, और फला कोचिंग बहुत बढ़िया कोचिंग है, वहां पर तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। वो गए, आप 2 लाख रुपए जमा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़ने बैठते हो, वहां पर आते हो, क्लास में ऑलरेडी 250-300 बच्चे बैठे हुए हैं। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका बेस नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपका बेस नहीं है। अब आप कंफ्यूज होना शुरू हो रहे हैं, अब आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि आप डाउट पूछ लो। ये तो डाउट्स आते ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि आपका बेस ही नहीं होता है। और टीचर जो है उसको अपना सिलेबस खत्म करना है, तो अपनी रफ्तार चल रहा होता है। वो देख लेता है कि आपके ग्रुप में कौन ऐसा ग्रुप है, उस बड़े ग्रुप में कौन छोटा सा ग्रुप है जो कि
मतलब तैयार हो रखा है और बिल्कुल रिजल्ट देने को तैयार है, तो उस पर ही मेहनत कर ली जाती है। मतलब 200 बच्चों के अंदर वो देख लेगा, 4-5 बच्चों को, 10 बच्चों को देख लेगा, उस पर फोकस करना शुरू कर देता है वो, ठीक है। अब आपके पास कंफ्यूजन है, आपके पास डाउट्स क्लियर करना है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप हाथ खड़ा कर लो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब रहते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपका मन उछटना शुरू करता है और आप पढ़ाई छोड़ देते हो, और जो 2 लाख रुपए दिए भी होते हैं वो भी आप पानी में चला जाता है, ठीक है। तो गलती है किसी की नहीं है, ना कोचिंग गलती है ना आप गलती। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने गलत टाइम पर एक दूसरे को किया। अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है, बेस नहीं है आपका, ठीक है, आप छोटी कोचिंग ज्वाइन करें, छोटा टीचर ज्वाइन करें। मतलब छोटा मतलब है कि जहां पे स्ट्रेंथ कम हो लोगों की, जहां पर आप पर्सनल लेवल पर आप बात कर सको, पर्सनल लेवल पर टीचर से डिस्कशन कर सको, क्योंकि शुरुआत में आपको पर्सनल केयर की जरूरत है। आपको ब्रांड की जरूरत नहीं है। ब्रांड हो सकता है साल भर बाद जरूरत पड़ जाए वहां पर। अब ठीक है, मान लेते हैं बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप अभी आप एबीसीडी पढ़ रहे हो, अभी आपको एबीसीडी समझ में नहीं आ रही हो, और आप बहुत हाई फाई बातें करने की सोच रहे हो, तो वो वहां पर मिस मैच। इस यही कारण है कि लोग दिल्ली जाते हैं और कई कई साल गुजार देते हैं और एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और बेवकूफ बन के आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो कभी अपने आप को टटोलते नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या, उनका सोल्यूशन क्या है। वो बस बाहर की तरफ देख रहे होते हैं कि यार वहां बोर्ड में वो कोचिंग ने लिखा था कि उनके 50 बच्चे सेलेक्ट हुए इस बार, चलो हम भी चाहते हैं। अरे 50 बच्चे क्या, जब 2000-20,000 बच्चे पढ़ेंगे तो 40-50 बच्चे तो सिलेक्शन पा ही जाएंगे, ठीक है, इसमें अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर समझना है कि अगर आपका बेस नहीं है तब आपके लिए पर्सनल गाइडेंस जरूरी है, जहां पर पर्सनल मैन टू मैन आपको आप बात कर सको, अपने डाउट क्लियर कर सको। अगर आपका बेस अच्छा है, बहुत अच्छा बेस है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप सीधे बड़ी कोचिंग शुरू कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी इतना ही था। खत्म करने से पहले देखिए आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, कि जो मैंने बात अभी बोली है कि बड़ी कोचिंग के लिए, तो जो इसी बात को लेकर सोल्यूशन जो है एक हेल्पिंग हैंड वाला है। मुझे पता है कि जो वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं बट सम हाउ वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, सम हाउ वो उनके पास बुक्स कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता है, सम हाउ वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, वो डाउट्स रहते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो उन सबको डील करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया गया है हेल्पिंग हैंड के नाम से, और इसमें बेहतरीन स्ट्रेटेजी है फॉलो अप स्ट्रेटेजी। फॉलो अप स्ट्रेटेजी मतलब आपको रोज के रोज एक काम दिया जाएगा, उस काम को आपको करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज 1 घंटे में 1.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। एक टास्क होगा, ये पढ़ना है या ये नोट्स बनाने आपको करना है, तो आपने वो पढ़ा, आपने वो नोट्स बनाए, आप अपने व्हाट्सएप करेंगे, तो जितना टास्क दिया जाएगा वो टास्क को आप करना होता है, इसे कहते हैं फॉलो अप स्ट्रेटेजी। अब इसमें क्या होगा कि मान लो आप एक दिन आप नहीं कुछ कर पाते हो, तो यहाँ से मैसेज जाएगा कि भाई क्या हो गया, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हो। चलो मान लो 1 दिन कुछ आपको दिक्कत आई तो चल, लेकिन यहाँ जहाँ 2-3 दिन हो गया आप फिर नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो कॉल जाना शुरू करते हैं और फिर आपको पुश करते हैं कि भाई आपका मकसद एग्जाम क्रैक करना है, पेपर एग्जाम करना है, आप ढीले मत पढ़ो, इनडिसिप्लिन मत हो। पुश करके फॉलो करके कर करके आपको जो है चीजें कवर कराई जाती है, और एक वक्त बाद मैंने महसूस किया है कि फिर आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है वो चल पड़ती है। जो अभी रुकी पड़ी पहिया रुका पड़ा है, धक्का लगा के वो चलना शुरू करता है, फिर बहुत हाई स्पीड से आता है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है हेल्पिंग हैंड के नाम से, ठीक है। पूरा सब कुछ हम कराएंगे, आपके नोट्स जो भी अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो या बाहर से पढ़ना है तो वो सब कराएंगे। इसके लिए जो फीस चार्ज की 2,500 रुपए करके 12 महीने का पूरा कोर्स है, और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो चाहते हैं कि वो 25 में पेपर देंगे, उनके लिए भी है एक 15 मंथ्स का कोर्स फॉर यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। प्री प्लस मेंस रहेगा, और इसमें मिलता क्या है, इसमें लाइव वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों मिलते हैं, लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है, पीडीएफ मिलती है आपको स्टडी मटेरियल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलती है, ठीक है। टेस्ट होते हैं आपके ऑनलाइन पे, चाहे घटना चक्र का हो चाहे नया टेस्ट हो, सब टेस्ट मिलते हैं आपको, और मेंटरशिप मिलती है। तो मेंटरशिप में जो अभी बात हमने की, डिस्कशन किया है कि आपको फॉलो अप स्ट्रेटेजी पे रखा जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा, आपको पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा, उसको फॉलो करना होता है, तो मेंटरशिप आपको वहां पर मिल जाएगा। इन सब चीजों को जो है वो 4,999 रुपए में पे करना है आपको, और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।